और आपने मुझे कोई इंसिडेंट बता रहे थे, कोई लड़के का जो डॉक्टर के पास गया था। हाँ, एक बच्चा था। उसका जैसे मैं वो जेनेटिक्स फील्ड में था वो टाइम पे, तो वो हाँ। डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे उसका सैंपल लिया गया था और उसका वो बच्चा था नॉर्मल। अच्छा। नॉर्मल बच्चा था। उसकी रिपोर्ट में हमारे थ्रू मतलब हमारे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे रिपोर्ट दिया दी गई कि ये बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मतलब मेंटली समझ गए, हाँ, चैलेंज। मालूम है मुझे, हाँ। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पैनिकिंग एंड शॉकिंग एंड किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होगा। मतलब डरेगा ही ना, मतलब एक टाइप का शॉक ऐसा दिखता बीमारी है कि मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए है। बच्चे मतलब जेनेटिक ना, यू हाँ, कांट डू एनीथिंग। हाँ, तो उसके पेरेंट ने क्या किया कि सेकेंड ओपिनियन कहाँ पे, तो उसने डिफरेंट। टेस्टिंग कराया रहेगा 6 महीना 3-4 महीना उसने घाला है। हाँ, देन उसका पेरेंट वापस आया हमारे यहाँ पे हाँ, और उसने बोला कि अरे मेरे बच्चे का रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रहा है, तो आपके यहाँ पे ऐसे आया, तो कैन यू जस्ट रीचेक इट, बिकॉज हमारे जो डॉक्टर थे, मेरे बॉस थे, हाँ, दे आर लाइक सुपर बॉस इन दिस फील्ड। इंडिया में उनका काफी नाम है। हाँ, तो उनका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। तो वापस हमने रीटेस्टिंग की हाँ, और तभी समझ में आया, जो प्रीवियसली जो डाउन सिंड्रोम का रिपोर्ट दिया गया, जो जो डॉक्टर एनालिस्ट था वहां पे, उसने गड़बड़ की, उसकी मिस्टेक की वजह से नॉर्मल को डाउन्स दिया गया। अभी साइकोलॉजिकल कितना मैडनेस होगा उनके घर पे, सर्टन हम्म, पर इन्होंने क्या प्ले किया, दिस वाज द मोस्ट प्राइम सिनेरियो कि मुझे ये फील्ड से घिन आने लगी, आई कांट स्टे लाइक दिस। हाँ, उन्होंने क्या किया, वो पेरेंट को बोला कि बच्चे का आप सैंपल लेते वापस और आप 2-3 दिन के बाद आ जाओ। अभी ना मैं टेस्ट का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज़ अगर वो पैरेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, तो उसको पता चलेगा ये मेरा ही केस है। मैं टेस्ट का नाम नहीं लूँगा क्या टेस्ट की, पर मैं एक बोलता हूँ बार बॉडी टेस्टिंग होता है। बार बॉडी में कैसे होता है, अगर मेल फीमेल होता है ना, हाँ, तो मेल में अगर आप माइक्रोस्कोप में वो स्लाइड देखोगे तो मेल में कुछ भी दिखेगा नहीं, फीमेल में एक स्पॉट दिखता है स्लाइड में, हाँ। करेक्ट है? तो वो टेस्ट की गई वहाँ पे। उसका और ये सीन का कोई आस्था-वास्ता नहीं है। कोई आस्था-वास्ता नहीं है। 2-3 दिन के बाद वो तो पैरेंट आया, फालतू का कोई दूसरा टेस्ट कर दिया। दिखाने के लिए ना कि हम लोग ने कुछ तो किया करके। 2-3 दिन के बाद उसका पैरेंट आया और आया कि वो मेरे मेरे बॉस ने स्वीट्स रखा था एंड जैसे वो केबिन में, आई एम सो हैप्पी दैट योर चाइल्ड इज हैपन टू बी अ नॉर्मल, ऐसे वैसे बोल के, तो वो तो मिठाई-विठाई देख के वो तो अपने इसमें ज़ोन में चला गया। इट दिस केस हैज़ डाइल्यूटेड दिस वे। मुझे नहीं मालूम ये केस पेरेंट को हमसे मिस्टेक हुई, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पर व्हाटएवर सिनेरियो वाज़ हैपनिंग विथ मी। अपने देश में तो सर क्या है, डॉक्टर लोगों को भगवान बना के रखा है। कुछ सी किसी को बताना ही जरूरत ही नहीं है। मैं तो मतलब एंटी डॉक्टर तो नहीं हूँ ये हाँ, मेडिकल वालों के, बट जनरल डॉक्टर्स तो सर सब फील्ड में, जैसे ट्रेनर्स अच्छे हैं हाँ, सब जगह पर, ये 10%। 10% लोग अच्छे। 90% तो डॉक्टर्स तो अपनी कोई दोस्त हैं। गलती नहीं मानेगा इधर। आप सोचिए ना सर, मैंने बहुत पहले इस पे थोड़ी सी रिसर्च की थी कि अमेरिका में डॉक्टर पे केसेस होते हैं। 13% डॉक्टर ने जो ऑपरेशन करते हैं ना, फॉल्ट निकलता है, उन पे केस होता है, आप उनको कन्विक्ट करते हो, वो हाँ। acquit होते हैं। इंडिया में 0% है कि डॉक्टर यहाँ पे कोई गलती ही नहीं करते। हम सर इतने एडवांस। देखो अभी ये तो शायद से बोलने नहीं वाला था, आपने खुद ही बोल दिया। आपने कभी कौन से भी इलाज के लिए किसी भी आपके रिलेटिव फ्रेंड या खुद हाँ, कभी भी गए हो डॉक्टर के पास, आप गए और डॉक्टर ने कभी बोला है कि नहीं आपको जो हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो, ऐसा कभी डॉक्टर ने बोला है? नहीं, कभी नहीं। सो दिस इज द ईगो, वो लोग कभी नहीं बोलेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई केस आई थी, उसको हाँ, फिजिकल पेन था, हाँ, उसको डिसीज था मोर्फिया, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने हाँ, बोला रुको, ये क्या है मुझे सच में नहीं मालूम, लेट मी रीड अबाउट इट एंड लेट मी सी व्हाट वी कैन डू, हाँ, अदरवाइज आई विल से कि ऐसे-ऐसे लोगों के पास जाओ। अच्छा, मैं ये नहीं बोला मेरा बड़प्पन नहीं है, पर ब्लफ मत करो। हम्म, मैं ये भी नहीं बोला कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। हम्म, मेरी भी फीस ठीक-ठाक है, अच्छी खासी फीस है हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की, बट हाँ, जिनको अफोर्ड हो रहा है वो लोग आ जाओ। बोलो। मैं फँसा नहीं रहा हूँ। और अभी पैसे डॉक्टर कैसे लूटते हैं इसके ऊपर तो सबको मालूम है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो सबको मालूम है कि हाँ, कैसे लोग बिल इन्फ्लेट करके करते बिल बढ़ा करते। के लेके जाते हैं। हाँ, पर अभी जैसे भी मैं मॉडल हूँ या फिर मॉडलिंग में आपने सुना रहेगा ग्रोपिंग, ग्रोपिंग मतलब जो ग्रुप हाँ, लड़कियों को छेड़ते हैं। छेड़ते हैं, लड़की बोलो, लड़का बोलो, व्हाटएवर। आजकल तो लड़कों को भी छेड़ते लड़कों तो मतलब हैं। इट्स वेरी कॉमन, हम लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, हाँ, अब इसको बहुत कंप्लेंट करो, पर डॉक्टर ये करते वक़्त मैंने देखा हुआ है। दैट हाँ, टू क्या बोल सकते हैं, फ्लेबोटॉमिस्ट मतलब जो रहता है ना, जो ब्लड कलेक्ट करता है उसको फ्लेबोटॉमिस्ट बोलते हैं हाँ, बोलते हैं। तो मेरी फ्रेंड फ्लेबोटॉमिस्ट थी वहाँ हाँ, पे।
तो एक लड़की आई वहां पे, लड़की मतलब स्लो लर्नर है, उसका कुछ मेंटल थोड़ा सा वो स्लो हाँ थी। हाँ मुझे नहीं मालूम उसमें क्या डिसऑर्डर था, क्या था, जेनेटिक कुछ तो प्रॉब्लम था, उसका ब्लड देने के लिए वो आई। तुरंत वो एनालिस्ट डॉक्टर आया वहां से। एंड फ्लेबोटॉमिस्ट कैसे, दे आर वेरी स्पेशलिस्ट, कि मोटा भी होगा आदमी तो भी वो नस ढूंढ के खून निकाल सकता है। हाँ वो डॉक्टर आया, उसको ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा है, एक बार प्रिक किया नहीं आया, दूसरी बार प्रिक किया नहीं आया, तीसरी बार प्रिक किया नहीं आया, एंड ही वाज लाइक वेरी वेरी मच सीनियर टू मी। अगर मैं किसी को बोलता भी तो किसी को समझ में नहीं आता। हाँ यार मैंने बोला यार मतलब ये केस में तुम कर रहे हो, वो लड़की तो मेंटली उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैंने बोला मेरी फ्रेंड को, मैम प्लीज आप कर लो। तो फिर हम्म, उसने ब्लड कलेक्ट किया एंड द थिंग्स गॉट सेटल। बट दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी, आई आई क्रॉपिंग इज बैड, हैरेसमेंट इज एनी है, कहाँ हाँ पे भी खराबी है। बट डॉक्टर्स इज द समथिंग विच इज सो सर्च नोबल। करके जाता है। हाँ अभी भी कोई आया था रेडियोलॉजिस्ट का भी कोई वायरल चल रहा है रील, वो भी छेड़ रहा था कोई लेडी को, तो ये सब। तो हम्म एंड लेडी को छेड़ रहा है, ये तो लड़की एक तो अंडर एज थी, उसका आईक्यू भी मतलब उसमें कुछ जेनेटिक हो, तो उसको भी अगर आपका परसेप्शन इतना घटिया है मतलब क्या हुआ। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें हर डॉक्टर करता है, बट इट इज नॉट एट ऑल मिसमैच पिक्चर, ये तो मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकता तो देखने के टाइम।